नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 106। कितना एलिमेंट है हमारा? एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है, मतलब Z कितना है? 106 है। देन हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल इट पोजेस, मतलब इसका हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी? 106 के एटॉमिक नंबर की, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड कीजिए टीचर कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट का क्या बताना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक बताना हो, तो सबसे पहले आप उसे बोलिए कि आप क्या फाइंड कीजिए? आप फाइंड कीजिए हमेशा क्या टीचर्स? पीरियड नंबर। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? पीरियड नंबर फाइंड करने की। देन उसके बाद आप उन्हें बताइए क्या? पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन, कि किसी भी पीरियड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हम उसे कैसे लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उससे क्या निकलेगा टीचर्स? ब्लॉक निकलेगा। एंड फोर्थ नंबर पर क्या निकलेगा? जो हमने बताया आपको पहले कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या निकाल सकते हैं? ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। तो फाइनली क्या निकलता है? ग्रुप निकलता है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा? पीरियोडिक नंबर। ठीक है, सॉरी, पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होगी? इनर्ट गैसेस, या फिर किसकी हेल्प लेनी होगी? नोबल गैसेस की हेल्प लेनी होगी। किसकी हेल्प लेनी होगी? इनर्ट गैसेस या फिर किसकी? नोबल गैसेस की। तो चलिए इनर्ट गैसेस की बात करते हैं। तो इनर्ट गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, देन जिनोन है, देन कौन है? रेडोन है। देन हीलियम सेकंड, ये 10 हो गए, ये कितना हो गया? 18, ये कितना हो गया? 36, ये कितना हो गया? 54, और ये कितना हो गया? 86 हो गया। इसका अगर मैं बोलूं आप लोगों से क्या पीरियड नंबर, टीचर्स आप लोग देखिए ध्यान से, पीरियड नंबर क्या है इसका? इसका है फर्स्ट, इसका है सेकंड, इसका है थर्ड, इसका है फोर्थ, इसका है फिफ्थ, इसका है सिक्स्थ। अब मुझे बताइए आप पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस की पोजीशन कहां होती है? सबसे लास्ट में होती है। मतलब किसी भी पीरियड की स्टार्टिंग किससे होगी? हमेशा एस सबशेल से होगी। और एंड कहां पर होगा? पी, मतलब इनर्ट गैस उस पीरियड की क्या होगी? एंडिंग होगी। तो अगर कहीं भी सेकंड हमारे पास कौन आ गया? हीलियम आ गया, मतलब 2 एटॉमिक नंबर आ गया, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अगर कहीं भी पीरियड नंबर, सॉरी, पीरियड नंबर हमारे पास कौन सा? थर्ड, और एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 18 आ गया, मतलब थर्ड पीरियड क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 106 है, और 106 के पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? तो पहले वाली इनर्ट गैस है आपकी कौन सी? 86, मतलब 6 पीरियड खत्म हो चुका है। और अगर मैं बात करूं आपसे UUO की, तो UUO का एटॉमिक नंबर कितना था? 18, मतलब 7th पीरियड खत्म कहां होगा? 118 पर। तो ये 106 किसके बीच में लाई कर रहा है? 86 और 118 के बीच में। इसका मतलब 6 पीरियड एंड 7th पीरियड रनिंग। तो मतलब यहां पर जो इसका पीरियड नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा फैकल्टीज? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7th। क्या पीरियड नंबर हो जाएगा इसका? 7th पीरियड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? देन जो हमारा पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है टीचर्स? पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हम कैसे निकालते हैं? कोई बता सकता है मुझे? तो इसका भी ऑब्जर्वेशन कहाँ है? पीरियोडिक टेबल में। आप 7th पीरियड को ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में जाएगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में? एस में। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी एस में। देन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? वो जाएगा हमारा डी में। किस में जाएगा? वो हमारा डी में जाएगा। फिर अगले 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे एफ में। देन वापस से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? डी में जाएंगे। देन किस में जाएंगे? पी में जाएंगे। देन किस में जाएंगे? पी में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे? 1, सॉरी 2। यहाँ कितना जाएंगे? 1। यहाँ कितने जाएंगे? 14। यहाँ कितने जाएंगे? 9। और यहाँ कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। तो ये किसी भी पीरियड का क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो एग्जिस्ट करता है उसे आप रखिए, बाकियों को हटा दीजिए। बच्चों को ये सब चीजें सिखाइए ताकि बच्चा पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक निकालना सीखे, ताकि उसको पीरियोडिक टेबल जो होगी उसमें जो पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालने में परेशानी होती है वो ना हो। तो अगर मैं बात करूं कि पीरियड नंबर कौन सा है? वो 7th है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई टीचर? 7 आ गई। तो यहां रखिए, यहां कौन हो गया? 7s हो गया। कौन हो गया? 7s हो गया। देन कौन हुआ? यहां हो गया 6d हो गया। देन कौन हुआ? 5f। अगेन क्या हो गया? 6d। देन क्या हो गया? 7p हो गया। देन क्या हो गया? अगेन फैकल्टीज
7p हो गया। अब इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, तो इसके पहले इनर्ट गैस आती है कौन सी, रेडॉन, मतलब 86 खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, 86, मतलब 86 तक के इलेक्ट्रॉन रेडॉन में समा चुके हैं। बचा क्या हमारे पास, 106 माइनस 86। तो हमें 7th पीरियड में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 86, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 20। 86 तो फिल हो चुके हैं 6 पीरियड तक, बचा कौन सा, 7th पीरियड में सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फिल करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। अब बचे जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6d में। तो आप फिल करिए कितने, ये यहाँ हो गए 14, 15, 16, 17। कितने इलेक्ट्रॉन बचे टीचर्स, बोलिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ढूंढिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। रेडॉन आप सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। देन आप देखिए कि पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑप्शन डी गलत हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया रॉन्ग ऑप्शन हमारा। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, कि हमारा जो डी है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसके अंदर होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, बट ऑप्शन में कितने हैं, 5 है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, इलेक्ट्रॉन एस से एंटर करेगा किसमें, हमारे डी में। इसलिए ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप बच्चों को नॉर्मली सिखाइए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस होते हैं वो बच्चों को बताइए कि एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, कि अगर वो डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। अगर वो एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो एफ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जो जो एक्सेप्शंस आप बताएंगे बच्चों को उनमें क्या प्रेजेंट होगा, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और एस से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, किसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। तो आप ये सब चीजें बच्चों को बताइए और उसके साथ बच्चों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आई होप सभी को पीरियड नंबर, पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ब्लॉक, देन ग्रुप नंबर फाइंड करना आ गया होगा। तो बच्चों को आप इस तरीके से बताइए, काफी इजी प्रोसेस रहेगा।